अभ्यर्थियों की मांगों को जब सरकार का मुखिया अपने संबोधन में इस्तेमाल करे तो ये बात मान कर चलिए कि निशाना किसी न किसी तरफ तो जरूर है। ये पारदर्शिता की मांग सबसे ज्यादा उठाने में और इसको जोर देने में किसी का योगदान है तो छात्र नेता दिलीप का मैं मानता हूं। 2446 दरोगा बहाली में ही पेपर लीक का इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, लेकिन आयोग ने कुछ नहीं किया, कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आंदोलन को दबाया गया, सरकार के द्वारा वहां भी लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद इस अभ्यर्थी ने अपने आप को छात्र नेता बना लिया। एक प्रतियोगी परीक्षा का अभ्यर्थी अपने आप को छात्र नेता बनाने पर मजबूर करता है, सिस्टम से अकेले लड़ता है और उसके बाद पारदर्शिता का हल्ला होना शुरू होता है। और अब देखिए कि जो चर्चा बिहार के एक नौजवान ने शुरू की, जिस पर चर्चा बिहार में होनी शुरू हुई, अब उसी शब्द का इस्तेमाल देश का प्रधानमंत्री भी कर रहा है। यानी कि इस बात में दम है, उनके लड़ाई में दम है। बड़ी जीत अभ्यर्थियों की है कि प्रधानमंत्री जो है वो पारदर्शिता की बात करे। चाहे बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लंबी लंबी फेंक रहे थे, सड़क पर उतरा कभी उन्होंने? इसके लिए नहीं उतरा, कभी नहीं उतरा। उस समय एनडीए की सरकार थी, बीजेपी भी सत्ता में थी, चुप थी, कुछ नहीं बोला उन्होंने। 2020 के विधानसभा चुनाव का आरजेडी का घोषणा पत्र निकालिए आप, तेजस्वी यादव के लंबे लंबे फेंकने का फहरिस्त आपको मिलेगा। किस प्रकार से युवाओं की बात करते थे, किस प्रकार से युवाओं के बड़े चेहरा के रूप में उभरे, किस प्रकार से पारदर्शी परीक्षा लेने की बात कही, किस प्रकार से उन्होंने ये कहा था कि सरकारी जो भी प्रतियोगी परीक्षा होंगी उसमें फॉर्म भरने का पैसा नहीं लगेगा। क्या हुआ कि प्रधानमंत्री अगर पारदर्शिता की बात कर रहे हैं तो क्या बिहार के मुखिया को पारदर्शिता की बात नहीं करनी चाहिए क्या? तो बिहार घूम रहे हैं, उनको तो पता भी नहीं है क्या हो रहा है बिहार में। कहते हमको पता नहीं है, लाठीचार्ज के बारे में नहीं पता। ये अक्सर उनको नहीं पता होता है, ये कोई नई बात नहीं है। अब मुझे लगता है कि उनको अपने डायलॉग में कुछ बदलाव करने की जरूरत है, ये बहुत पुराना हो गया है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुंदर कुमार। बिहार में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुए हैं उसमें सबसे बड़ा सवाल पारदर्शिता को लेकर के खड़ा हुआ है। चाहे पिछले दिन बीपीएससी का मामला हो, बीएसएससी का मामला हो, अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, प्रदर्शन किए, लाठी डंडे भी खाए, लेकिन सवाल वही रहा, पारदर्शिता। 20 जनवरी का दिन था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नव नियुक्त अभ्यर्थियों को 71,000 लगभग अभ्यर्थी थे, उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर के लिए भाषण दिया, संबोधित किया युवाओं को। उसमें सबसे बड़ी जो बातें कही वो पारदर्शिता को लेकर कहा कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें पारदर्शिता काफी जरूरी है। इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट राजमोहन तिवारी है। मोदी जी तो पारदर्शिता के बारे में कहते हैं, बिहार सरकार सुन नहीं रही है। लगातार जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है पारदर्शिता को लेकर के अभ्यर्थियों का सवाल रहा है। कैसे देखते हैं पूरी चीज को? चलिए, कम से कम बिहार के अभ्यर्थियों द्वारा जो मांग उठाई जा रही थी वो किसी न किसी सरकार के मुखिया के कानों तक तो पहुंची। ये अपने आप में एक बड़ी जीत अभ्यर्थियों की है कि प्रधानमंत्री जो है वो पारदर्शिता की बात करे। देखिए, हम इस झमेले में नहीं घुसेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने युवाओं को रोजगार देने की बात कही, कितने को दिया, कितने को नहीं दिया, लेकिन जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया वो अपने आप में एक बड़ा विषय है। क्योंकि बिहार के जो अभ्यर्थी हैं वो पिछले कुछ सालों से लगातार पारदर्शी तौर पर परीक्षा लिए जाने को लेकर सड़कों पर लड़ाई लड़ते रहे हैं, लेकिन बिहार की सरकार, चाहे एनडीए की हो या अब की महागठबंधन की हो, उसने कभी भी इन अभ्यर्थियों को तवज्जो नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, नौकरी दी कितनी, नहीं दी कितनी, इस पर चर्चा किया जा सकता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन अभ्यर्थियों की मांगों को जब सरकार का मुखिया अपने संबोधन में इस्तेमाल करे तो ये बात मान कर चलिए कि निशाना किसी न किसी तरफ तो जरूर है। हाल ही में बिहार में जो प्रदर्शन हुए वो तमाम देश भर के लोगों ने देखा, तमाम देश भर के मीडिया संस्थानों ने उसे चलाया और दिखाया कि बिहार में पेपर लीक अक्सर होता है। बीएसएससी का पेपर लीक हुआ, उससे पहले बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, उसके पहले भी कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। चर्चा हमेशा चलती है, कभी कभी तो पर्दा डाल के उसे आगे बढ़ा दिया जाता है। लेकिन अब अभ्यर्थी जो हैं वो मानने के मूड में नजर नहीं आते हैं बिहार वाले। अब ये है कि हठ धर्म अपना है कि
या तो आप जीतोगे या हम जीतेंगे। जितना साल लगेगा, जितना दम लगेगा, लगाएंगे, लड़ेंगे, लेकिन सरकार से अपनी मांगों को मनवाएंगे। बीएसएससी का पेपर लीक हुआ, एक पाली का परीक्षा रद्द हुआ, 2 पाली के नहीं हुए। सोशल मीडिया में प्रश्न पत्र घूमने की बात कहकर अभ्यर्थियों ने और 2 पाली की परीक्षाओं को रद्द करने की बात कही। सरकार ने कुछ नहीं किया, आयोग ने कुछ नहीं किया। 4 जनवरी को उतर गए सड़क पर, लाठी खाई, डंडे खाए, सर फुड़वाया, हाथ तुड़वाया, लेकिन अभी भी रुकने को तैयार नहीं है। आयोग ने अब तक स्पष्ट नहीं किया है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन 4 जनवरी को जो अभ्यर्थी सड़क पर उतरकर लड़ रहे थे वो केवल पेपर लीक के लिए नहीं लड़ रहे थे। उनका कहना था कि एग्जाम पारदर्शी होना चाहिए, और कैसे पारदर्शी होना चाहिए उसके लिए उन्होंने कई मांगे जो है आयोग के पास और सरकार के पास रखी है। देखिए 2020 से ही 19 से ही लगातार हम ये देख रहे हैं कि बिहार के तमाम भर्ती परीक्षाएं चाहे किसी भी आयोग द्वारा आयोजित कराई जाए, दरोगा बहाली आयोग बीपीएसएससी हो, सिपाही बहाली आयोग सीएसबीसी हो, अधिकारियों की बहाली वाला आयोग बीपीएससी हो, या फिर कर्मचारियों की बहाली वाला आयोग बीएसएससी हो, इनके तरफ से जो भी परीक्षाएं आयोजित कराती हैं, विश्वासपूर्ण परीक्षा अब तक कोई भी नहीं दिखाई दी है। हर परीक्षाओं पर सवाल अभ्यर्थियों की तरफ से उठाया गया है। कारण सबसे बड़ा है कि ये तमाम जो आयोग परीक्षा लेते हैं पारदर्शी नहीं लेते हैं। इनमें कहीं ना कहीं ऐसा कोई प्रक्रिया झमेला वाला होता है जिस पर अभ्यर्थियों को डाउट खड़ा हो जाता है। पारदर्शिता पे सवाल है, क्या कारण है कि एग्जाम पारदर्शिता नहीं हो पाता? सबसे बड़ा अभ्यर्थी पूछते हैं आयोग से। आपको क्या लगता है कि बिहार सरकारी आयोग कहाँ विफल हो जाती है? देखिए एक तो है ना कि आयोग जो है वो पुराने नियमों पर चल रहे हैं। अब उनको ऐसा लगता नहीं है कि पहले कोई आवाज नहीं उठाया तो अब कौन उठाएगा, पहले इसकी जरूरत नहीं थी तो अब क्यों जरूरत पड़ी। सरकार को तो बिहार के युवाओं से कोई मतलब ही नहीं है, चाहे सरकार किसी की हो, एनडीए की सरकार थी तब, चाहे महागठबंधन की सरकार हो अब। जब तक विपक्ष में है तब तक उनकी बात करेंगे, सड़क पर उतरेंगे नहीं उनके लिए लड़ने के लिए, बात बहुत बड़े बड़े करेंगे। कोई भी नेता को आप देख लीजिए, चाहे बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लंबी लंबी फेंक रहे थे, सड़क पर उतरा कभी उन्होंने? इसके लिए नहीं उतरा, कभी नहीं उतरा। उस समय एनडीए की सरकार थी, बीजेपी भी सत्ता में थी, चुप थी, कुछ नहीं बोला उन्होंने। अब पाला बदल गया है, अब नीतीश कुमार तो वहीं पर है, लेकिन बीजेपी विपक्ष में आ गई, तेजस्वी यादव सत्ता में चले गए। हुआ क्या, तेजस्वी यादव अब चुप हो गए, बीजेपी खूब बोल रही है पीएसएससी पेपर लीक पर, लेकिन सड़क पर उतरा कभी नहीं उतरा। ये नेता जो हैं ये केवल अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। इनको बस यही मतलब है कि हम तो बोल दिए, जनता के और युवाओं के कानों में चला गया, बस बहुत हो गया। अरे वाह, ये नेता ये बोले है वो बोले, गए भीड़ में फोटो खिंचा के चलाए। अरे जिस प्रकार से अन्य मुद्दों पर आप सड़क पर उतरते हैं, इन मुद्दों पर आप सड़क पर क्यों नहीं उतर सकते? और जब तक विपक्ष में है, इन मुद्दों को सही बताते हैं तो सत्ता में जाते आपको क्या हो जाता है कि आप इन मुद्दों को भूल जाते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव का आरजेडी का घोषणा पत्र निकालिए आप, तेजस्वी यादव के लंबे लंबे फेंकने का फहरिस्त आपको मिलेगा। किस प्रकार से युवाओं की बात करते थे, किस प्रकार से युवाओं के बड़े चेहरा के रूप में उभरे, किस प्रकार से पारदर्शी परीक्षा लेने की बात कही, किस प्रकार से उन्होंने ये कहा था कि सरकारी जो भी प्रतियोगी परीक्षा होंगी उसमें फॉर्म भरने का पैसा नहीं लगेगा। क्या हुआ? पैसा नहीं लगता है, आज भी लगता है, उतना ही लगता है या उससे ज्यादा ही लगता है, कम नहीं लगता है। एक बात वो बता दे जो उनके घोषणा पत्र में था और उन्होंने उस पर अमल किया हो। 7वें चरण के अभ्यर्थी आज भी लड़ रहे हैं ना, कुछ किया? वो तो कहते हैं कि अभी हम सरकार का हिस्सा है, जब मुख्यमंत्री बनेंगे तब करेंगे। अरे मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो फिर कहेंगे प्रधानमंत्री बनेंगे तो करेंगे। अरे आप अपने गठबंधन के सबसे बड़ा दल हैं, अगर आपकी बात मुख्यमंत्री नहीं सुन रहा है तो आप उसकी सत्ता गिरा सकते हैं। लेकिन सत्ता की जब नशा राजनेताओं पर चढ़कर बोलने लगता है तो फिर यही हाल होता है कि आपको कुर्सी दिखाई देती है, ना वो सड़क पर लड़ता युवा दिखाई देगा, ना उसकी मांग दिखाई देगी, ना उसके फूटे हुए सर, टूटे हुए हाथ और पैर आपको दिखाई देंगे, उनके खून आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि आप अभी सत्ता की कुर्सी पर हैं। विपक्ष में आते आपको वो सब चीजें दिखाई देने लगेंगी।
आज आंदोलन 4 जनवरी को हुआ, उसके पहले कई आंदोलन हुए हैं। 2446 दरोगा बहाली से मैं देख रहा हूं, जब से मैं थोड़ा बहुत इसको कवर करना शुरू किया हूं, जब से पत्रकारिता में मैंने अपना कदम रखा है, मैं यही देख रहा हूं कि हर रोज बिहार का जो युवा है, अभ्यर्थी है, वो इसलिए लड़ रहा है कि परीक्षा पारदर्शी लीजिए। ये तो उनका मौलिक अधिकार है कि मेधावी छात्रों के योग्यता के साथ खिलवाड़ ना हो, लेकिन आप उनके विश्वास को जीतने के बजाय आप उनके विश्वासों के साथ खेलते ज्यादा नजर आते हैं। बात छात्र नेता दिलीप की करें, क्योंकि देखिए पारदर्शिता की मांग सबसे ज्यादा उठाने में और इसको जोर देने में किसी का योगदान है तो छात्र नेता दिलीप का मैं मानता हूं। क्यों मानता हूं? क्योंकि ये खुद में एक अभ्यर्थी थे, कभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे। 2446 दरोगा बहाली में ही पेपर लीक का इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, लेकिन आयोग ने कुछ नहीं किया। कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आंदोलन को दबाया गया, सरकार के द्वारा वहां भी लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद इस अभ्यर्थी ने अपने आप को छात्र नेता बना लिया। एक प्रतियोगी परीक्षा का अभ्यर्थी अपने आप को छात्र नेता बनाने पर मजबूर करता है, सिस्टम से अकेले लड़ता है और उसके बाद पारदर्शिता का हल्ला होना शुरू होता है। तमाम जगहों पर इसकी चर्चा छिड़ती है, पहले उसकी चर्चा भी नहीं छिड़ती थी। और अब देखिए कि जो चर्चा बिहार के एक नौजवान ने शुरू की, जिस पर चर्चा बिहार में होनी शुरू हुई, अब उसी शब्द का इस्तेमाल देश का प्रधानमंत्री भी कर रहा है। यानी कि इस बात में दम है, उनके लड़ाई में दम है, उनकी जो बातें हैं उसमें गलती कुछ नहीं है। अरे पारदर्शी तौर पे परीक्षा लेने में आपको दिक्कत क्या है? ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी आप नहीं देते हैं अभ्यर्थियों को, तो आप अभ्यर्थियों को ये तो बताएंगे कि क्यों नहीं देते हैं, अगर वो पूछ रहे हैं तो। इसके अलावा आप क्वेश्चन बुकलेट तक उनको नहीं देते हैं कि आप परीक्षा केंद्र से बाहर ले जाइए। क्यों नहीं ले जाने देंगे, ये आप वाजिब कारण उनको बताएंगे ना। आखिर एक परीक्षार्थी को ये जानने का हक तो होना चाहिए कि आखिरकार पारदर्शिता के नाम पर जो आप परीक्षाओं की प्रक्रिया को बना रहे हैं, तो आखिर इन नियमों के बनने से फायदा क्या है और हमको किस प्रकार से इसका लाभ मिल रहा है, और नहीं है तो नुकसान क्या है, क्या दिक्कत है। अभ्यर्थी मुद्दों को उठाते हैं, बीपीएससी के भी उठे तो आयोग के अध्यक्ष ने उनकी बात सुनी ना, उस पर कार्रवाई करने की बात कही ना, कुछ कुछ मुद्दों पर वो कर भी रहे हैं। लेकिन अन्य भर्ती आयोग के जो चेयरमैन बैठे पड़े हैं, अभी नए नए सिंघल साहब बने हैं, अब वो क्या करेंगे वही जाने। इसके अलावा कई भर्ती परीक्षा की जो प्रक्रिया है उसमें आंसर की तक जारी नहीं होता है। अरे आयोग कौन सा आंसर सही मान रहा है, कौन सा गलत मान रहा है, ये बताइएगा ना। आप किस के तहत उसको सही मानते हैं, किसके तहत नहीं। आप किसी का कुछ भी मान लीजिएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि बीपीएससी के परीक्षाओं में ही आंसर कितने गलत हो जाते हैं। तमाम बुकों में कुछ और लिखा है और आपके एक्सपर्ट कुछ और बताते हैं। इसको लेकर अभी कितना झमेला हुआ था। तो आंसर की भी जारी होना चाहिए और फाइनल रिजल्ट जारी होने से पहले फाइनल आंसर की जारी होना चाहिए, ताकि रिजल्ट में किसी प्रकार का कोई सवाल ना उठे। अब मैं एक दिलीप के तरफ से ही जो एक पारदर्शिता के लिए मांग की गई है उसकी एक कॉपी मेरे पास है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षार्थियों को मिलना चाहिए। आंसर की जारी होना चाहिए तथा रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कट ऑफ और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी होना चाहिए। सभी क्वेश्चन बुकलेट में क्यूआर कोड तथा हर पेज पर क्वेश्चन बुकलेट नंबर होना चाहिए। सभी सेंटर पर जैमर लगा होना चाहिए। सभी सेंटर पर वीडियोग्राफी होनी चाहिए। बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। ये भी हम देखते हैं कि फर्जी परीक्षार्थी जो है वो घुसते हैं। किसी भी परिस्थिति में मोबाइल, ब्लूटूथ या अन्य उपकरण परीक्षा हॉल में नहीं जाने चाहिए। अभी वही हल्ला चल रहा है कि क्वेश्चन प्रश्न पेपर का फोटो खींच के सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। कैसे कर दिया भाई? जहां पर जूता पहनकर नहीं जा सकते वहां मोबाइल लेकर चले गए। इसके अलावा ओएमआर रखने वाले रूम की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो और स्मार्ट लॉक लगाए जाए। सेंटर ना तो गृह जिला में भेजा जाए और ना ही बहुत दूर, बल्कि सेंटर गृह जिला के आसपास के जिला में दिया जाना चाहिए। ये एक अलग विषय है कि सेंटर दूर भेजा जाता है, नजदीक भेजा जाता है। गृह जिला को लेकर सवाल जो है वो अभ्यर्थी हमेशा से खड़े करते रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, मैं अभी तक एक मुद्दे को नहीं समझ पाया। आप गृह जिला की बात करते हैं कि गृह जिला में सेंटर नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे परीक्षा में धांधली हो सकती है। एक बात मुझे बताइए, कई बार मैं परीक्षाओं में देखता हूं कि लड़कियों का जो सेंटर है वो गृह जिला होता है, लड़कों का सेंटर दूसरे जिलों में भेजा जाता है। अब मुझे इतना जानना है कि क्या जो भी परीक्षा की प्रक्रिया है
और गृह जिला में लड़के के रहने से परीक्षा की प्रक्रिया पे सवाल उठ जाएंगे, वो चीटिंग कर लेंगे और लड़कियां चीटिंग नहीं कर पाएंगी। ये तो बड़ा सवाल है। हैं? अगर आपको ये लगता है कि गृह जिला में परीक्षार्थी का सेंटर होने से धांधली का खतरा ज्यादा है, फिर तो धांधली तो लड़कियां भी कर सकती हैं। ऐसा तो नहीं है कि केवल लड़के धांधली करेंगे। मौका जिसको मिलेगा वो करेगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो। मुझे आज तक ना ये मुद्दा समझ में नहीं आया कि आखिरकार ये कौन सा लॉजिक है। या तो फिर आप किसी को गृह जिला मत दो, और नहीं तो दे रहे हो तो फिर उसी आधार पर दो। क्योंकि धांधली करने के लिए ना जो लिंग जो है स्त्री और पुरुष, वो इसका कोई, मुझे लगता है कि उनको अलग करने का रास्ता नहीं हो सकता है। आप इसके जरिए क्या समझाने की बताने की कोशिश करते हैं, ये समझ से परे है। कोई भी धांधली कर सकता है, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो। तो ऐसे में आप एक चीज रखिए कि किसी का भी गृह जिला ना देकर सभी को आप अलग अलग जगहों पर दे दीजिए। आप उस जिला के अगल में दूसरे जिलों में दे दीजिए, या फिर आप किसी को भी उस हिसाब से मत दीजिए, सबको अलग अलग दीजिए। ये बात जरूर होती है कि लड़की हैं, जाने आने में उतने रात में दूर दराज में दिक्कत होगा, लेकिन दिक्कत लड़कों को भी होता है ना। केवल लड़कियों को दिक्कत थोड़ी है, खड़े होकर तो लड़के भी जाते हैं। बात हम बराबरी की करते हैं, लेकिन प्रिविलेज हम ज्यादा लड़कियों को देते हैं। ये ठीक है, देना भी चाहिए, लेकिन उस हिसाब से आपको लड़कों के बारे में भी सोचने की जरूरत है कि धांधली जो है वो कभी भी स्त्री और पुरुष लिंग के हिसाब से नहीं होती है। जिसको मिलेगा मौका वो करेगा। अब बताइए कि प्रधानमंत्री अगर पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, तो क्या बिहार के मुखिया को पारदर्शिता की बात नहीं करनी चाहिए क्या? तो बिहार घूम रहे हैं, उनको तो पता भी नहीं है क्या हो रहा है बिहार में। कहते हमको पता नहीं है, लाठीचार्ज के बारे में नहीं पता। ये अक्सर उनको नहीं पता होता है। ये कोई नई बात नहीं है। अब मुझे लगता है कि उनको अपने डायलॉग में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। ये बहुत पुराना हो गया है, उनको सब कुछ मालूम है। लेकिन मीडिया को जवाब देने से बचने का एक अच्छा बहाना यह है कि कहिए कि मुझे पता ही नहीं है। आगे 10 लाइन बोलकर एक्सप्लेन करने से अच्छा है 1 लाइन बोलकर नेता निकल जाए। नेताओं के लिए सबसे अच्छी राजनीति है और सबसे अच्छा बयान है, मुझे पता नहीं है, बताएंगे बाद में। और यही बोलकर ये लोग अपने राजनीतिक रोटी और गोटी जो है वो सेट करते रहते हैं, और ऐसा ही लगभग हमेशा होगा। लेकिन अब जबकि प्रधानमंत्री इन मुद्दों को उठा रहे हैं, पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका इशारा बिहार की तरफ जरूर है। क्योंकि हाल में बिहार में ही पारदर्शिता को लेकर लड़ाई लड़ी गई है सबसे ज्यादा, और नीतीश कुमार के शासन पर, कुशासन पर सवाल जो है सबसे ज्यादा खड़े किए गए हैं। तेजस्वी यादव के सरकार में आने के बाद कोई भी बेहतर प्रक्रिया अभी तक नहीं देखने को आई, ये अभ्यर्थी कह रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, पारदर्शिता, कहीं ना कहीं उनका इशारा बिहार के तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं पर और बिहार सरकार पर था कि देखिए, आपके वजह से आपके राज्य में इस प्रकार के घटनाएं घट रही हैं, सवाल आप पर उठ रहा है, लेकिन हमने अपने तरफ से सुधार किया है। हमारे बहाली प्रक्रियाओं पर सवाल नहीं उठता है, जब भी उठता है आप पर उठता है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के प्रति जो युवाओं का भरोसा टूटा है, उसे और ज्यादा बल देने की उन्होंने कोशिश भी की है। चलिए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने पारदर्शिता पे सवाल खड़ा किए, बिहार का जो आयोग है, बीएसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, उन्हें भी इस बात को सुनना चाहिए। और जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, आगे भी होंगी, उस पर पारदर्शिता को लेकर के असमंजस की जो स्थिति बनती है उसको दूर करना चाहिए। फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।